अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जी जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी असी कोई चरच बैठे हैं जरा ਸਾਨੂੰ गंदे कमेंट कर रहे हो जी। ते आराम नाल बतख पुआई जाओ, होर कुछ भी ना करो ते गलत गल्लां ना कीता करो। मैं ते अगे किश्तां ते मोबाइल लिया है ते मैं किश्तां भी लानियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहीं जी, उन्होंने ये भी कहा था कि मैं तो उत्तर नखत्तर हूँ, तो नहीं नहीं पता जी, नहीं अल्लाह माफ करे, वो किसके मैं ऐसा साथ कुछ बैठ भी के ये नहीं हूँ। सारा कुछ कर रही है या किसके लिए कर रही है। एक बंदे को तो कोई भी रोटी दे देता है, तो बस ये सबसे बड़े झूठ होते हैं इनके जी। वो भी मुझे लगता है झल्ला राइयों की है। तो ये भी मेरी बड़ी खूबसूरत प्यारी सी सिस्टर है जो मुझे बाहर से इन लोगों के ये ऐसी चीज़ें भेजती है, क्योंकि पाकिस्तान में हम लोग नहीं देख सकते। तो वो मुझे इनके थोड़े थोड़े क्लिप बना के भेजती रहती है कि देखें इनको, आप देखें। क्योंकि हम लोग जब बाहर के मुल्कों में बैठे हुए हैं ना, जब वहाँ के लोग कोई बात करते हैं तो हमें शर्मिंदगी होती है कि हम अपने दीन को, मज़हब को किस तरह इधर संभालते हैं, किस तरह हम लोग लड़ झगड़ के स्काफ करते हैं अपने बच्चों के लिए। सबसे पहले हम स्कूल ढूंढते हैं कि कहाँ हमारे बच्चों की सेफ्टी है, जहाँ हमारे बच्चे गलत हाथों में ना आए। तो हमें कितना इधर कष्ट करना पड़ता है कि देखें जी, रिज़्क रोज़ी इंसान के लिए कहाँ भी लिखा है, इंसान ने जाना ही जाना है, ये दाना चुगना ही चुगना है, मौत जहाँ लिखी वहाँ आनी ही आनी है। तो जी वो बात है। फिर इसलिए वो हमारे साथ ज़्यादा, हमारी फैमिली है ही बाहर के मुल्क से। तो बड़ी खूबसूरत फैमिली है हमारी, चाहे पाकिस्तानी है, चाहे इंडिया से है, चाहे बाहर के मुल्क है, जहाँ से है, जो हमारी राय के साथ इत्तेफाक राय रखता है, जो नहीं भी रखता वो हमारी फैमिली है। कोई बात नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बात नहीं मानते या उनकी राय और हो जाती है, तो वो होते तो बच्चे ही हैं ना। फैमिली तो फैमिली है ना हमारी। हम आप सबकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे जिनको हमारी बात नहीं भी अच्छी लगती, कोई बात नहीं, आपने वीडियो तो देखी। तो ये होती अपनी मर्जी की बात। देखिए जी, आप उन औरतों के लिए खड़े हो रहे हैं या बात कर रहे हैं जो औरत जो मेहंदी वाली रात फुल तैयार होके दुल्हन बन के वो फिर लाइव बैठी है और फिर उसने लोगों से पैसा लूटा है। तो आप लोग भी जिस तरह अपने मजहब को जानते हैं, तो देखे कि आदमी से मतलब किसी मर्द ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरे पे किसका हक ज़्यादा है। तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ का हक ज़्यादा है। और बीवी से तो उसे कहा गया कि तेरे शोहर का हक तेरे पे ज़्यादा है। तो उसको जब उसने कहा ये कैसे जी, मेरे मतलब मेरे मर्द पे हक उसकी माँ का और मेरे पे मेरे शोहर का। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे जो बच्चे होंगे, तेरी चार औलाद जो बेटे होगी, और तेरे 4 बेटे हैं, तो उन पे चारों पे तेरा तेरा हक हक है। होगा। तो किस जगह पे लिखा है जी, शादी के बाद अब्बा हजूर जो है बेटी की तमाम तरह की अर्निंग खुद समेटेंगे। तो मैं तो उस बंदे को बंदा नहीं समझती। और उसकी ये तीसरी बीवी है, तीसरी एक बीवी बीवी वाली को जे उसने छोड़ दिया है, दूसरी बीवी उसके निकाह में, और तीसरी ये। और इसने कहा चौथी ये नहीं कर सकेगा, अगर करेगा तो ये मुझे 2 करोड़ दे के करेगा। मुझे समझ नहीं आई कि ये खिलौना इनके हाथ कैसे आया है। ये फिर शुरू हो गया है जी, इग्नोर कीजिएगा। तो ये हमारे बिल्कुल घर दीवारों के साथ दीवारें हैं, तो इस वजह से अब हम उनको कुछ नहीं कह सकते। हम साए हैं, माँ पे जाए हैं। तो देखिए कितना बड़ा जुल्म है। एक तो जो आपने हरकतें की हैं या बेटी से करवाई हैं, तो वो भी वालिद मोहतरम माशाल्लाह से अच्छी उम्र के बंदे हैं और दाढ़ी रखी हुई है। तो लड़के का बाप भी दाढ़ी वाला था और आदमी था जो पूरी फैमिली लेके इनके घर आया और कहने आया कि खबरदार मेरे बेटे को जलील ख्वार किया। क्योंकि उन्हें भी जब पता चला कि हमारा पुत्र क्या गुल खिलाता रहा, 42 लाख रुपया और आईफोन ले लेके 2 लोगों को खिला देना या दे देना, उस औरत को जिसके साथ कोई रिश्ता नाता भी नहीं है, तो उनको भी अच्छा तो नहीं लगा होगा ना। वो इतने में अपने घर की कितनी बड़ी सपोर्ट कर सकता था। तो ये सारी ऐसी बातें होती हैं जी जिनको हम करते हैं। अगर हम इनको नहीं रोकेंगे तो फिर क्या होगा। यकीन करें, जब यूट्यूब चैनल मेरा नहीं था, फिर भी जब ऐसी बातें सुनते थे ना, दिल दुखता था कि कैसे बंदा अपना पैगाम किस तक पहुंचाए। ये यूट्यूब वालों का शुक्रिया बहुत जी, थैंक यू। तो उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जिस पे बैठ के हम हक सच की बात करते हैं, क्या गलत है क्या सही है। तो
कभी भी ऐसा नहीं होगा। हर इंसान को जो अपनी औलाद के लिए चूज़ करता है, ऐसा ही उन्हें दूसरों के बच्चों के लिए भी सोचना चाहिए कि हमें खुद नहीं, ये पर्दा क्या है, ये बंदे खुद अपने पे पर्दा नहीं डाल रहे, जिसका बाप उसके लिए सारा कुछ बेगैरतियाँ कर रहा, भाई जो है वो कर रहे, उन औरतों पे हम क्या पर्दा डालें जी? मुझे समझ नहीं आती किस तरह पर्दा डालें। एक मेरे मोहल्ले की बात है जो मैंने आप लोगों को बता दी। बताओ, कभी मैंने अपने मोहल्ले में, मेरे मोहल्ले में पता नहीं क्या क्या कुछ होता होगा, मैंने आपको आज तक बताया कि मेरे मोहल्ले में कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्या करता है क्या नहीं करता? नहीं, मुझे क्या ज़रूरत है? अपने घर में हर बंदा कहता है अच्छा जी बजाय छानी बजाय, मुझे क्या लगे? ये लोग वो जो यूट्यूब पे आके अपना दिखा रहे हैं, लुट रहे हैं, वो भी हमारे बहन भाई हैं जिनको ज़लील ख्वार किया जा रहा है। तो उधर जी नोमी साहब को जी मैं जवाब देना चाहती है, वो जो जी SKT के पीछे लग गए और एक वॉइस जो चला दी है। मैं कहती हूँ ये बच्चियाँ बहुत पागल थी जो इन लोगों के कहने पे वीडियो बनाते थे। नहीं, अपने ईमान को सलामत रखे, तरोताज़ा रखे। हाँ, किसी रिएक्शन वाले से बात करें, जिस तरह ये आशिया सिस्टर के लिए इन्होंने गंदी लैंग्वेज यूज़ किया, तो मैंने एलिज़ मदर को खुद कहा था कि आप सिस्टर इन पे वीडियो बनाएं, क्योंकि वो बहुत सोबर औरत है, समझदार है, अच्छी बात करती है। मैं खुद ये SKT है, हमारी गज़ल है, मतलब सोनू की दुनिया है, आशा अहमद है, सारे अच्छी बात करते हैं। तो हमारी एक समझे ग्रुप है, तो हमें एक दूसरे को कहें और बात है, लेकिन किसी और यूट्यूबर आप पे कहें नहीं। यकीन माने कि हमारे पास किसी का नंबर नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। हम अपनी वीडियो में पैगाम देते हैं, किसी के साथ मेरा इंस्टा नहीं है, किसी के साथ मेरा मैंने नंबर नहीं। हाँ, इनके अलावा जो यूट्यूब पे नहीं है, वो मेरी सिस्टर है जो मोहब्बत करती है, प्यार करती है, वो नंबर लेती हैं, तो मेरा उनके पास नंबर है, गपशप भी होती है, सुख दुख भी होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी मैंने किसी के साथ डिस्कस किया। नहीं जी, मुझे अल्लाह ताला ने एक शऊर दिया, दिमाग दिया है, एक ईमान है, सबसे बड़ी ईमान की दौलत अल्लाह ताला ने मुझे दिया है। तो मैं अपनी मर्ज़ी से वीडियो बनाती हूँ, जो मुझे सही लगता है उसके लिए सही, जो गलत लगता है उसके लिए गलत। तो ये जी नोमी साहब है आगे मैदान में, क्योंकि इसकी बहन भी वही वो मांग रही थी टैप 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 डबल टैप। तो वो कह रहा था कि मेरी बहन जो 1 रुपए का फूल है वो मांग रही है, उस पर बात ना करे। शायद उसका बहनोई भी साथ बैठा हुआ है, तो वो कहीं उसको भी देखे जी, जो काम कर रहा है हक सच। इन्होंने तो खुद खाला भांजे ने कहा था जी हमारे गाँव के लोग भी गलत होंगे तो हम उनको भी गलत कहेंगे। तो भी रिएक्शन वाले तो फिर गलत को गलत कहते हैं। तुम हमारे मामे के पुत्र हो, तुम्हें क्यों ना कहें? तुम भी तो, अगर दूसरे गलत कर रहे हो तुम भी गलत कर रहे हो जी, अगर तुम सही कर रहे हो तो वो भी सही कर रहे हैं, कि खुद मांग रहे हैं, हमें क्या लगे जी? गालियां सुने, जो मर्जी करे, इनकी मर्जी है, मुंह काले करवाएं, खुद के करें, जो मर्जी करे। जो मुंह काले करने वालों को दुख नहीं, अल्लाह ताला माफ़ करे, माफ़ करे। आपको पता है हमारे पाकिस्तान में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ बच्चे अगर पसंद की शादी भी कर लेते हैं ना, हालांकि ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हक दिया है कि बच्चे से पूछें, अगर वहाँ उनकी रज़ा नहीं है तो ना शादी करें। वहाँ अगर बच्चा कर लेते हैं ना, उनको काला कर दिया जाता है, कारा, शायद उनको कारी बोलते हैं, काला कर दिया जाता है, उनके मुँह काले करके फिर उनको मार भी देते हैं। अल्लाह ताला माफ़ करें। मैं ये नहीं है कि मैं उस बात को कह रही हैं, अप्रिशिएट कर रही कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, नहीं, कोई भी काम दीन से हट के हो रहा है तो गलत है। तो ये चंद रुपयों की खातिर कोई 200 के पीछे लगा रहा है, कोई 1000 के पीछे शर्त लगा रहा है, कोई इसको मैच बोल रहा है, कोई इसको शर्त, मतलब नाम दिए गए हैं इनको कि इनको गलत ना कहा जाए। मर्द भी नहीं है, औरतें हैं। तो नोमी साहब को इतना दुख लग गया जी, नोमी साहब लड़ने के लिए आगे। वो सही वो कह रही थी कि जिस तरह मकई का जो डालते हैं ना कढ़ाई में, तो वो खिलती और वो उछलती कूदती है, तो नोमी साहब ऐसे आ गए। और शर्म कर लो, डूब के मर जाओ, इतने जवान हो। जब निकाह किया है तो फ़ौरन से थमने लग गया, अब हम घर कहाँ से बनाएंगे, अब हम शादियाँ कैसे करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो वही बाहर के मुल्क में जो आपके बहन भाई बैठे ना, वही हमें बताते हैं, वही कहते हैं ये जो गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके करतूत ज़्यादा देखते हैं। टिकटॉक पे आप क्या कर रहे हो, कौन सा बंदा किस तरह मुंह काला कर रहा है और करवा रहा है, तो वही बताते हैं। तो फिर आपको इतना दुख लगता है और आप लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हो। तो जी ना ऐसी हरकतें करो, ना सुनो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारे दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं। जी, अल्लाह हाफिज़। वक्त पुआओ, बकत पुआ दो बस।